जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। मेरी माँ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो लंबी साधना नहीं बल्कि सही भावना मांगते हैं। जी हाँ, माँ बगलामुखी के साधक जो भी हैं यहाँ पे, जो माँ की ऑलरेडी साधना कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, ये मैं आज आपको भी बताने जा रही हूँ कि 5 ऐसे मंत्र जो अगर सही तरीके से जब कर लें आप, तो माँ की कृपा बहुत ही तेजी के साथ आपको मिलने शुरू हो जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 5वां मंत्र है वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मैं बहुत श्योर हूं इस चीज को लेकर के। और एक बात बहुत साफ कर दूं मैं आपको कि मंत्र जो है वो कोई जादू नहीं है। मंत्र माँ से जुड़ने का एक माध्यम है। अगर भावना शुद्ध है तो छोटा मंत्र भी बहुत बड़ा चमत्कार कर देता है। चलिए बिना देर किए हम अपने पहले मंत्र पे चलते हैं। और माँ का पहला मंत्र है ओम ह्लीम बगला मुखे नमः। ये माँ बगलामुखी का सबसे ज्यादा सुरक्षित और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। डर, चिंता, नकारात्मकता में आप रोज सुबह या रात इसका 108 बार जप कीजिए। ये मंत्र उन लोगों के लिए भी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर बिना किसी डर के जो है माँ की शरण के अंदर भी आना चाहते हैं। दूसरा मंत्र क्या रहेगा आपका? दूसरा मंत्र है ओम ह्लीम श्रीम बगला मुखे नमः। ये मंत्र विरोधी शक्तियों की सोच को स्तंभित कर सकता है। ऑफिस राजनीति होगी आपकी, झूठे आरोप, पीठ पीछे नुकसान। इस मंत्र का जप जो है वो आपने पीले आसन के ऊपर बैठ करके पीले वस्त्र धारण करने के बाद ही करना है। और एक बात का और खास करके ध्यान रखना, जब आप इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या जप कर रहे होते हैं तो किसी का अहित नहीं सोचना है ना। आप अपना हित रख कर मन में फिर इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जाप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलत भावना नहीं रखनी है। हमारी भावना क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तीसरा मंत्र बताती हूँ अब आपको। तीसरा मंत्र क्या है? ओम ह्लीम बगला मुखे सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसे क्रोध या अहंकार से नहीं, रक्षा भावना से जप करना है कि मेरी माई आप मेरी रक्षा कीजिए। कोर्ट केस मान लीजिए कोई चल रहा है आपका, कोई आपको धमकी दे रहा है, आपको अपने शत्रुओं से बहुत भय लग रहा है, तो दिन में जो है 1 बार, 11 बार या 21 बार बस इसका जाप जो है वो बहुत पर्याप्त है आपके लिए। बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये मंत्र जो है बहुत सेक्रेड होते हैं। और ये खास करके जो माँ का मंत्र है, इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, गुरु दीक्षा अनिवार्य है। इसीलिए ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते, आप इसको यूट्यूब पे सुन भी सकते हो और आप इसको बोल भी सकते हो, लेकिन इसकी साधना आपको जो करना वो अभी आपको परमिट नहीं है उसका, तो इस बात का खास करके ध्यान रखना है। चौथे मंत्र की बात करते हैं। चौथा मंत्र क्या है मेरी माई का? चौथा मंत्र है ओम ह्लीम पीताम्बराय नमः। ये मंत्र मन की अशांति को धीरे धीरे जो है शांत कर देता है। नींद की समस्या हो, आपको डरावने सपने आ रहे हैं, अत्यधिक सोच चलती रहती है, मतलब दिमाग 24 घंटे चल रहा होता है, सोते टाइम भी आपका दिमाग ऑन है, तो ये जो मंत्र है, ये अगर आप इसका जाप करते हैं तो ये आपको मौन रहने में मदद करता है। आपके दिमाग में जो अशुद्धता आ जाती है, आपके दिमाग में जो अशांति आ जाती है, ये उसको शांत कर देता है, यानी कि आपको शांति की प्राप्ति होती है इस मंत्र के करने से। सबसे विशेष और जो 5वां मंत्र जो मैं बोल रही थी, ये आपको नहीं पता होगा, वो 5वां मंत्र है ओम नमो बगला मुखे पीताम्बराय सर्व सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र माँ से सीधा कृपा का निवेदन होता है। जब रास्ता समझ नहीं आए, जब जीवन आपको लगे कि अटक गया है, अब सिर्फ मेरी माई ही मेरा सहारा है और वही मुझे चाहिए, तो आपने इसे रोज नहीं, केवल विशेष दिन जैसे कि गुरुवार वाला दिन हो गया, मंगलवार हो गया, या नवरात्रि में भी जो है आप इसका जप कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, मंत्र को दिखावे के लिए नहीं करना है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करना है। मेरी माँ बगलामुखी साहस देती है, अन्याय नहीं, है ना। अगर आप सही भावना से इन मंत्रों का जप करेंगे तो माँ बगलामुखी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अगर आपको ये मंत्र समझ में आ गए हैं, आप करना चाहते हैं, माई के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मंत्र आपको कैसे लगे, किसने कौन सा मंत्र किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी यही कामना है कि मेरी माँ बगलामुखी आप सबकी रक्षा करे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।